नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके ले लाए हैं बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते ही रहते हैं। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जिनके लिए नींद आती है, सपने तो वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देती है। ठीक, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है बायोलॉजी का। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वसा में घुलित विटामिन है। तो याद, वसा में घुलित घुलनशील मतलब जो कि वसा मतलब तेल में जो विटामिन घुल जाता है, वो कौन कौन विटामिन है जो कि तेल में घुल जाता है। तो इसका जवाब इधर देख ही रहे हो कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो 4 विटामिन है आसानी से तेल में घुल जाएगा। ठीक, अगला कि जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि कौन विटामिन है कि जल में आसानी से घुल जाएगा। तो याद रखिएगा विटामिन बी और सी है जो कि आसानी से जल में घुल जाएगा। ठीक, कन्फर्म याद रखिएगा बी और सी जल में घुलने वाला। अब ए और डी और ई और के, ए डी ई के, ये 4 विटामिन है जो कि वसा में घूमेगा, वसा में घुलेगा मतलब तेल में आसानी से घुल सकता है। और बी और जो सी है वो कहाँ घुलेगा, तो जल मतलब कि पानी जानते हैं ना, वाटर। ठीक, हीमोग्लोबिन यौगिक है, यानी कि हीमोग्लोबिन मतलब जो खून में, जिसके कारण खून लाल दिखता है। ठीक, वो किसका यौगिक है, तो याद रखिएगा प्रोटीन का। याद रखिएगा किसका यौगिक है, तो प्रोटीन का। आगे तारपीन का तेल मिलता है तो चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल आपको पता नहीं, तारपीन का तेल जैसे कि ट्रांसफार्मर में डाला जाता है उस तेल को, तारपीन का तेल को, तो वह तेल है जो कि तारपीन का तेल जो है कि कहाँ से प्राप्त होता है, तो चीड़ नामक के जो वृक्ष होता है उसी से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। आगे देखिए, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी के मतलब हो कि पाव रोटी, तो पाव रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ईस्ट का। किसका प्रयोग किया जाता था, ईस्ट का। ठीक, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। याद रखिएगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र जो कोशिका होता है, तंत्रिका तंत्र कोशिका, वो मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक, मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है, यानी कि मानव शरीर में जो है अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो कई प्रकार के पाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 प्रकार का मानव शरीर में है जो कि अमीनो अम्ल पाया जाता है। ठीक, अगला कि आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचता है। आनुवंशिक गुण है जो कि माता पिता से संतान में कैसे पहुंचता है, तो याद रखिएगा डीएनए के कारण है, जो कि माता पिता से वह जो गुण होता है, आनुवंशिक गुण होता है जो संतान मतलब माता पिता के जो बच्चे होते हैं उसमें पहुंच जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि शरीर में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य है, कि शरीर में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो किसका मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य है, जिसके कारण शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो रक्त में होता है, रक्त मतलब खून में, जो मनुष्य के खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो याद रखेगा लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। ठीक, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो कौन है, किनको कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को। याद रखिएगा हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। ठीक, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, यानी कि कौन है जो कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगा, यानी कि मादा का जन्म हुआ कि यानी कि पुरुष का। ठीक, तब ये जो निर्भर करता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, यानी किस पर निर्भर करता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पर। ठीक, मनुष्य के शरीर में जल होता है, यानी कि मनुष्य के जो शरीर होता है मतलब आदमी का जो शरीर होता है उसके शरीर में कितना जल होता है, तो याद रखिएगा 65% लगभग उसके शरीर में जल होता है। ठीक, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ होती हैं, यानी कि टोटल हड्डियाँ जो होता है मनुष्य के शरीर में कै गो होता है, याद रखिएगा 206 गो, यानी कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ क्या होता है, तो 206 गो। आगे कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को क्या देता है, तो ऊर्जा देता है। याद रखिएगा ऊर्जा देता है। ठीक, आगे सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, यानी कि नॉर्मल अगर व्यक्ति है तो उसके शरीर में खून कितना होगा, तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर। ठीक, कितना होगा, तो 5 से 6 लीटर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, यानी कि मानव शरीर के जो सबसे छोटका हड्डी होता है वो कौन होता है, तो स्टेपिस होता है। तो स्टेपिस हड्डी जो होता है वो कहाँ होता है जी, तो कान में होता है। याद रखिएगा कान में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक, तो छोटकी हड्डी होती है जो कान में होती है,
जिसको बोलते हैं अस्टेपिस। और जो बड़का हड्डी होता है उसको क्या बोलते थे, फीमर बोलते हैं, याद रखिएगा फीमर। तो फीमर जो हड्डी होता है जो सबसे बड़ा होता है वो कहाँ होता है, तो जांघ में। जांघ की मतलब जांघ की हड्डी जो होता है जो सबसे बड़ा होती है जांघ में होता है, ठीक। शरीर की वृद्धि में सहायक करता है, यानी कि शरीर की वृद्धि होगा, लंबाई चौड़ाई अगर बढ़ेगा, चाहे मोटापा बढ़ेगा, तो कौन किसके कारण हेल्प होगा, मिलेगा, तब प्रोटीन, ठीक। अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा है, अच्छा मात्रा में है, तो शरीर की वृद्धि होगा, ठीक। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो यकृत। यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, लीवर। आम भाषा में सुने होने कि तोर लीवर कमजोर हो गया, ऐसा करके सुन भी क्या होंगे, ठीक। तो शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता था, यकृत होता, ठीक। अगला कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है, यानी कि हृदय, हृदय मतलब धड़कन, धड़कन यानी कि दिल, तो 1 मिनट में कई बार धड़कता है, यानी कि धक धक कई बार करता है, ठीक। तो याद रखिएगा 70 से 75 बार है जो कि हृदय धड़कता है, ठीक। आँख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है, यानी आँख के भीतर जो होता है प्रकाश के प्रति संवेदनशील, संवेदनशील मतलब जहाँ पर सूचना पहुँचता है, वो अंग का क्या नाम है, तो रेटिना। रेटिना, रेटिना बोलिए तो दृष्टि पटल बोलिए, ठीक। जहाँ पर हम लोग का आँख में प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब फोटो बनता है, कोई वस्तु का चित्र बनता है जिससे हम उस वस्तु को देखते हैं, ठीक। तो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर, ठीक। वह संवेदनशील अंग है। नेत्रदान में परदता की आँख से निकाला जाता है, यानी कि नेत्रदान जो करता है उसके आँख से क्या निकाला जाता है, तो कॉर्निया निकाला जाता है, याद रखिएगा कॉर्निया, ठीक। शरीर के भीतर का रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, यानी कि शरीर के भीतर जो रक्त का परिभ्रमण होता है मतलब जो अंदर जाता है तो कितना देर लगता है, लगभग 23 सेकंड, याद रखिएगा 23 सेकंड, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है, यानी कि शरीर के जो सबसे कठोर तत्व होता है वो दांत में होता है, दांत के ऊपर में होता है, तो उसका क्या नाम है, तो एनामिल, याद रखिएगा एनामिल होता है जो शरीर के सबसे कठोर तत्व होता है, ठीक। अगला, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी मतलब आरबीसी बनती है, तो कहाँ, तो अस्थि मज्जा में बनती है। आरबीसी मतलब लाल रक्त जो होता है वो कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक। अगला, बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है, यानी कि बाहर वाला अगर कीटाणु शरीर पर पड़ता है तो कौन है जो कि रक्षा करता है, तो याद रखिएगा श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाएँ बोले चाहे कोशिकाएँ, वो होती है जो कि बाहर से शरीर पर कीटाणु तो उसको रक्षा करता है, जिसको बोलते हैं WBC, ठीक। अगला है कि शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है, वह है, यानी कि शरीर में अगर ताप का यानी कि ताप ने कंट्रोल होता है, ठीक, तो मस्तिष्क के किस अंग से होता है, ताप का कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा गर्मी लग रहा है चाहे ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो कैसे हमको पता चलता है, तो दिमाग में वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा हम लोग को पता चल जाता है कि लगाओ गर्मी लग रहा भाई, बहुत ठंडा लग रहा है, यानी जुड़ी मार दो को, ये सब पता चलता है किसको, तो हाइपोथैलेमस से, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी है, यानी कि समुद्र में पाने वाला स्तनी जंतु है जो सबसे बड़ा है, वो कौन है, याद रखिएगा नील हवेल। नील हवेल है जो कि समुद्र में पाया जाता है और सबसे बड़ा स्तनी है, ठीक। विश्व के सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है, मतलब जो स्थल मतलब जो ज़मीन पर रहता है और जिसका स्तनधारी जो सबसे बड़ा है वो कौन है, तो अफ्रीकन हाथी है, जिसका जो ज़मीन पर रहता है और सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि सामान्यतः कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कि सामान्यतः देखा जाए तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, किसका, तो सेल्यूलोज की, ठीक। आगे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, यानी कि हम लोग का शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका है जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक। अगला है कि संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है, जो सबसे तेज दौड़ता है, उसका नाम है चीता। चीता जो है संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, ठीक। अगला, एकमात्र विषैली छिपकली है, विषैली जो जहरीली है, ठीक, जिसका नाम है हाइलोडर्मा। हाइलोडर्मा है जो कि सबसे जहरीली छिपकली है, ठीक। आगे, सबसे अधिक विषैली मीन है, यानी कि सबसे अधिक विषैली मीन कौन है, तो स्टोन मीन, याद रखिएगा स्टोन मीन है जो सबसे विषैली है, ठीक।
लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक होता है, यानी कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन है, जो अगर दांत दर्द करता है तो आप यूज कीजिएगा तो दांत के दर्द में थोड़ा हेल्प मिलेगा, तो उसका नाम है यूजेनॉल। ठीक, आगे है कि वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया गया, यानी वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति जो प्रस्तुत की है वो कौन की है, तो लीनियस ने की है। कौन कहते हैं, लीनियस ने। ठीक, अगला है कि वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया था लीनियस ने। तो जानेंगे कि जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, यानी कि जीवाश्म जो ईंधन होते हैं उसका आयु मतलब उम्र की कै बरस तक की इसका टाइम बचा है, तो उसको कैसे पता करेंगे, तो कार्बन 14 पद्धति से हम लोग का जीवाश्म का उम्र पता चल जाता है। ठीक, आगे मानव प्रजाति को 4 समूह एस्ट्रोलैड, निग्रोइडस, काकेसाइडस एवं मंगोलाइडस में बांटा है, यानी कौन 4 समूह में मानव प्रजाति को बांटा है। ठीक, तो रोमन वैज्ञानिक है जो बांटे हैं 4 समूह में मानव प्रजाति को। आगे वंशानुगति संबंधी नियम प्रतिपादित किया, यानी कि वंशा के संबंध से जो संबंधी नियम है वो कौन प्रतिपादित किए हैं, तो मेंडल ने। आगे याद रखिएगा मेंडल ने किया। ठीक, रुधिर को 4 भागों में मतलब 4 भाग में बांटा, कौन बांटा, रुधिर मतलब खून हुआ, तो जिसको नहीं बोलते ब्लड ग्रुप हमारे ये हो, तो कोई बी बोला, कोई ए बी बोला, कोई वो बोला, तो कौन बांटा, तो इसका नाम याद रखिएगा, ये देखिए नाम है कि लैंडस्टीनर ने रुधिर को 4 भागों में बांटे हैं, ए में, फिर बी में, फिर ए बी में, फिर ओ में। ठीक, तो आशा रखते हैं कि आज जो हम आपके लिए जो क्वेश्चन लाए वो अच्छा लगा होगा और वीडियो हमारा पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ठोक दीजिए। हमारे चैनल पर आज पहली बार ज्वाइन हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल घंटेगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।